महादेव कहते हैं, जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। अतीत पर मत रो, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी तक आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। हमेशा शांत रहें, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है और गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से ही व्यक्ति मजबूत बन पाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें सामान देता है, हमें आराम देता है। अगर सामान के साथ सम्मान भी कमाना है, खुशी, सेहत और प्यारे रिश्ते भी बनाने हैं, तो धन से ज़्यादा दुआएं कमाने होंगी। महादेव कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखना, जो धन कमाते हैं वह ज़रूरी नहीं दुआएं कमाते हैं, और जो दुआएं कमाते हैं वह क्षमता से ज़्यादा धन कमाएंगे। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो बैठता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। चोरी, चुगली और झूठ, ये तीनों बातें इंसान के चरित्र को बर्बाद करती है। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को निरपेक्ष करना पड़ेगा। अपने सारे नकाब उतारने पड़ेंगे, अपनी सारी मान्यताएं, धारणाएं छोड़नी पड़ेंगी, तभी सच जानने के योग्य बन पाओगे। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है, तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वह तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे के मन की भूमि में नहीं गिर सकता। बीज तो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष तुम्हारे भीतर ही होगा, फल भी तुम ही भोगोगे। हकीकत में महादेव तो हर इंसान के अंदर हैं। खुद में उतर कर देखो कितना आनंद का मंजर है। कुछ खोने वाला ही कुछ पाने की कद्र करते हैं। जब सुखी हो तो महादेव को मत भूलना, और जब दुखी हो तो महादेव पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, किसी की सोच पर रखनी हो तो उस पर विश्वास करो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वो चीज़ सक्रिय हो जाएगी, आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। अर्जुन ने केवल एक निर्णय किया कि मुझे केवल कृष्ण चाहिए, बाकी सारे निर्णय श्री कृष्ण ने खुद कर लिए। आप भी केवल एक निर्णय करिए, और वो चाहे जो भी हो। महादेव तो सत्य को ही चुनेंगे, और फिर अपने सारे निर्णय महादेव पर छोड़ दीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये ज़रूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। दुनिया बस अपने स्वार्थ की मीत है, बस उतना ही याद रखती है जितना कि उसका स्वार्थ चाहता है। क्यों चिंता करते हो
अगर लोग तुम्हें नहीं समझते। वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते हो। हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत, उसका असर किसी न किसी तरह से हमारी जिंदगी पर पड़ता ही है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी जिंदगी में पड़ता है, उसी को हम कर्मों का फल कहते हैं। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर करके देखो, बात करना तो दूर, वो तुम्हें याद भी नहीं करेगा। नादान इंसान जिंदगी का आनंद लेता है, ज़्यादा होशियार तो हमेशा उलझा ही रहता है। हवा में सुनी सुनाई बातों पर कभी यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। आजकल लोग सच्चे इंसान की कम और झूठे इंसान की ज़्यादा कद्र करते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। लोग नज़रअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है, या फिर वो स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। खूबियाँ देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे। जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। आजकल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील करवा देता है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमज़ोरी समझ लेते हैं। हल्की सी परवाह रिश्ता बरकरार रखती है। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने एक हीरा गवा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा, और वह व्यक्ति हैं स्वयं आप। जब मन दुखी हो तो अपने मन से पूछना कितना और कब तक दुखी होना है। मन कहेगा लोगों ने मेरे साथ गलत किया, उन्हें माफ़ी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वो शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से है। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। कोई आदमी चाहे लाख चीज़ें जान ले, चाहे वह पूरी जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे को भी खोल देती है। शब्द और सोच दुनिया बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। शिक्षक से सवाल करना अच्छी बात है, क्योंकि यह आपको ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाता है। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। महादेव कहते हैं, दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहाँ पता कि इस दिल की दीवार कहाँ से कमज़ोर है। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अजीब दस्तूर है ज़माने का, अच्छी यादें पेन ड्राइव में
और बुरी यादें दिल में रखते हैं। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मज़ा तब है जब हारने का रिस्क हो। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ज़मीं बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं, तो दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अगर सफलता पानी है तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितना दूर है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वह खुले हों, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। एक न एक दिन हासिल कर ही लूँगा मंजिल, ठोकरे जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊँगा। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। एक बार एक अमीर व्यापारी एक संत के पास आता है और कहता है, गुरुजी, पिछले कुछ समय से मैंने अनुभव किया है कि मेरे अंदर चिंता, क्रोध, लालच और घमंड जैसी मानवीय कुविचार बढ़ते जा रहे हैं। इस चिंता, क्रोध, लालच और घमंड की वजह से मैं अपने व्यापार में भी लगातार असफल होते जा रहा हूँ और मेरे प्रतिद्वंदी लगातार मेरे से आगे निकलते जा रहे हैं और ये बात मुझे और भी गहरी चिंता की ओर घसीटते जा रही है। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं चिंता, क्रोध, घमंड और लालच करने की अपनी इस आदत को छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझे कुछ ऐसा समाधान बताएं जिससे मैं अपनी इन बुरी आदतों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। गुरुजी ने उस अमीर व्यापारी की बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहा, उससे पहले कि मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना। एक सम्राट के पास 4 घोड़े थे। वो चारों घोड़े कदकाठी से बहुत ही मजबूत और देखने में बहुत ही सुंदर थे। इसीलिए सम्राट उन चारों घोड़ों से बहुत ही प्रेम करते थे। लेकिन सम्राट की समस्या ये थी कि वो चारों ही घोड़े बहुत ही उदंड थे। वो किसी भी प्रकार से घुड़सवारी के लिए प्रशिक्षित नहीं थे। सम्राट उन घोड़ों को प्रशिक्षित करवाना चाहता था ताकि उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाए, लेकिन सम्राट अब तक असफल रहे थे, क्योंकि जो भी प्रशिक्षक उनकी पीठ पर बैठता वह उसे पीठ से गिराकर अपने पैरों से बुरी तरह घायल कर देते। और क्योंकि वह सम्राट के प्रिय घोड़े थे, इसीलिए सम्राट का सख्त आदेश था कि कोई भी प्रशिक्षक उन घोड़ों को मारपीट कर प्रशिक्षित नहीं करेगा। इसीलिए अब तक सभी प्रशिक्षक असफल रहे थे। अब सम्राट ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति इन घोड़ों को बिना मारपीट इन्हें पूरी तरह से घुड़सवारी के लिए प्रशिक्षित करा देगा, उसे 10 लाख सोने के सिक्के दिए जाएंगे। घोषणा के कुछ ही दिनों बाद सम्राट के दरबार में एक युवा किसान आता है और सम्राट से कहता है, मैं आपके इन चारों घोड़ों को बिना कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाए पूरी तरह से प्रशिक्षित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। सम्राट ने कहा, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? किसान ने कहा, मुझे इन घोड़ों को
प्रशिक्षित करने के लिए 1 वर्ष का समय चाहिए और साथ ही इन घोड़ों की देख रेख व खिलाने पिलाने की सारी जिम्मेदारी मुझे दी जाए और मेरे रहने की व्यवस्था भी इन घोड़ों के साथ ही करवा दी जाए। सम्राट ने कहा, ठीक है, तुम्हारी सारी शर्तें मान्य होगी। तुम कल से इन घोड़ों को प्रशिक्षित कर सकते हो। अगले दिन सुबह होते ही वह किसान इन चारों घोड़ों को एक बड़े से बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ देता है और खुद बाड़े के चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक दौड़ भाग करने के बाद वह उन घोड़ों को अपने हाथों से चारा खिलाता है, पानी पिलाता है और खुद भी भोजन करके उसी बाड़े में लेट जाता है। घोड़े अब भी उसी बाड़े के अंदर स्वतंत्र घूम रहे थे। कोई भी घोड़ा रस्सी से बंधा हुआ नहीं था। जैसे ही शाम होती वह उठता है और फिर बाड़े के चारों तरफ भागना शुरू कर देता है। वह जब दौड़ता था तो घोड़े भी उससे डर कर इधर उधर भागते थे। जब रात हो गई तब वह घोड़े को खिला पिलाकर रस्सी से बांध देता है और खुद भी उन्हीं के पास सो जाता है। सुबह होते ही वह किसान फिर उन घोड़ों को बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ देता है और खुद बाड़े के चारों तरफ दौड़ने लगता है। घोड़े भी इधर उधर भागने लगते हैं। अब यही उसका रोज का नियम बन गया। वह किसान रोज दिन भर घोड़ों को खुला रखता, उन्हें नहलाता, खिलाता, पिलाता, प्यार से पुचकारता, उनके साथ खेलता और फिर रात होती तो उन्हीं के साथ सो जाता। धीरे धीरे घोड़े भी उस किसान के साथ घुलने मिलने लगे। उन्हें लगा कि यह किसान उनका मित्र है, क्योंकि जब से यह किसान आया था घोड़े खुद को आज़ाद महसूस करने लगे थे। अब वे चारों ही घोड़े किसान को पसंद भी करने लगे थे। ऐसे ही करते करते लगभग 6 महीने का समय बीत गया। एक दिन सम्राट घोड़ों का प्रशिक्षण देखने आए। उन्होंने देखा कि किसान बाड़े में आगे आगे दौड़ रहा है और वह चारों घोड़े उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। सम्राट को उस किसान का प्रशिक्षण पसंद आया और वह वहां से चले गए। जब 1 वर्ष का समय पूरा हो गया तो सम्राट के पास संदेशा भेजा गया कि घोड़े पूरी तरह से प्रशिक्षित हो चुके हैं। सम्राट बड़े ही उत्साह के साथ उन घोड़ों को देखने आए। सम्राट के आते ही किसान ने एक एक कर सभी घोड़ों के ऊपर बैठकर उनकी लगाम पकड़कर सवारी करके सम्राट को दिखाई। सभी घोड़े बिना किसी उद्दंडता के पूरे अनुशासन के साथ किसान को अपनी पीठ पर बैठाकर तेज गति से भाग रही थी। यह देखकर सम्राट के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने किसान से पूछा, यह चमत्कार तुमने कैसे किया? किसान ने कहा, पहले मैंने इनको आज़ादी देकर इनके साथ रहकर इनका दोस्त बन गया। मैं हर रोज़ बाड़े के चारों तरफ अकेले दौड़ता था। मुझे देखकर यह भी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगे। फिर मैं इनकी पीठ पर काठी रखने लगा। शुरुआत में ये काठी को गिरा देते थे, लेकिन धीरे धीरे ये काठी को पीठ पर रखकर दौड़ने लगे। फिर मैंने इनकी पीठ पर बैठना शुरू किया। जब ये खड़े रहते थे, सिर्फ कुछ देर के लिए बैठता था, फिर उतर जाता था। जब ये घोड़े मुझे अपनी पीठ पर बैठाने के आदी हो गए तो मैंने इनकी पीठ पर बैठकर इन्हें दौड़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये इनकी आदत बन गई और अब नतीजा आपके सामने है। यह सब सुनकर सम्राट बहुत प्रसन्न हुए। उसने उस किसान को 10 लाख सोने के सिक्के तो दिए ही, लेकिन साथ ही उन घोड़ों की देखभाल के लिए उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। कहानी खत्म करने के बाद गुरुजी ने उस अमीर व्यापारी से कहा, इंसान के अंदर भी ये 4 प्रकार के उदंड घोड़े पाए जाते हैं, जिनका नाम है चिंता, क्रोध, घमंड और लालच। और इस कहानी में जो प्रशिक्षक है वो है हमारी बुद्धि। यानी हमें खुद अपनी बुद्धि के प्रयोग से अपने मन के इन 4 उदंड घोड़ों को लगातार प्रशिक्षित करते रहना चाहिए, ताकि ये तुम्हारे काबू में रह सके। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, यानी कि इन 4 की कार्य प्रणाली को समझकर इन पर लगाम लगाना होगा और ये धीरे धीरे ही संभव होगा। तुम अचानक से इन्हें अपने बस में नहीं कर सकते। जैसे कि पहला उदंड घोड़ा चिंता। चिंता करने से समस्या और उलझती है, जबकि चिंतन करने से उसका समाधान निकलता है। ये बात अपनी बुद्धि के द्वारा तुम्हें अपने उदंड मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपने सकारात्मक सोच के साथ चिंता करने से नहीं, बल्कि समस्या का समाधान खोजने में अपना समय लगाना चाहिए। दूसरा उदंड घोड़ा क्रोध।
क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, लेकिन स्वयं का नुकसान ज़रूर होता है। पर कुछ जगहों पर क्रोध करना भी ज़रूरी होता है, जैसे जब कोई बेवजह ही हमें नुकसान पहुंचा रहा हो या फिर किसी कमज़ोर या बेसहारा को अकारण ही डरा धमका या मारपीट कर रहा हो। लेकिन कब, कहाँ और कितना क्रोध करना है, कब करना है, कब इसे नियंत्रित रखना है और कैसे नियंत्रित रखना है, यह सारी बातें अपनी बुद्धि से धीरे धीरे इस क्रोध नामक बेलगाम घोड़े को सिखानी चाहिए। तीसरी चीज़, घमंड। घमंड और आत्मविश्वास के बीच एक बहुत ही पतली सी लकीर होती है। इसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह घमंड है। इसे मैं भी कर सकता हूँ, यह आत्मविश्वास है। तो घमंड और आत्मविश्वास के इस अंतर को अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को समझाना चाहिए। और अगर किसी को अपने धन, ताकत और सुंदरता का घमंड है तो उसे अपनी बुद्धि के द्वारा अपने घमंड नामक घोड़े को ये समझाना चाहिए कि मुझसे पहले बहुत से लोग हुए हैं जो मुझसे कई गुना ज़्यादा सुंदर, बुद्धिमान, ताकतवर और धनवान थे, लेकिन आज वो सभी मिट्टी में मिल चुके हैं। यह सब अस्थायी नहीं है, यह सब हमेशा नहीं रहने वाला। इस बात को अपनी बुद्धि के द्वारा हमें अपने घमंड के घोड़े को समझाना चाहिए। और चौथा कुविचार, लालच। लालच लालच ज्ञान का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर लालच अज्ञानता का हो तो बुरा है। लालच ज्ञान से, बुद्धि से, अपनी मेहनत और ईमानदारी से धन कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर लालच चालाकी से, धोखे से, जल्दी से और गलत तरीके से धन कमाने का हो तो बुरा है। यही फर्क अपने इस चौथे घोड़े को यानी लालच को अपनी बुद्धि के द्वारा समझाना चाहिए। अंत में गुरुजी ने व्यापारी से कहा, मेरी इन सारी बातों का अर्थ केवल इतना है, अगर तुम अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना चाहते हो तो तुम उन्हें समझकर धीरे धीरे अपनी बुद्धि के द्वारा उनसे छुटकारा पा सकते हो। इसके बाद गुरुजी ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह अमीर व्यापारी उनको प्रणाम करके वहां से चला गया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।